फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैथ टू सक्सेस। दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 56 क्वेश्चंस की सीरीज आपको कराएंगे, जिसमें आपको एग्ज़ाम में आने वाले सभी एग्ज़ाम में वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगते हैं, और वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये मेरा आपसे वादा है कि वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे आपको अच्छे से कराए जाएंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे आप आज की सीरीज़। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? किस वेद में कहा गया है सभा को नरिष्ट? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अथर्व वेद में सभा को नरिष्ट कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, अवेस्ता संबंधित है ईरान से। किस धर्म से संबंधित है? तो ये पर्शियन या पारसी धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? या इस पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का समय काल क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये ज्योमिति से संबंधित है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद से। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में है जादुई माया वशीकरण का वर्णन? अथर्व वेद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है दोस्तों सरस्वती नदी को। 3 क्रमों या 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? किसको उपक्रम कहा गया है? भगवान विष्णु को। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म में किसकी उपासना करते थे? तो करते थे प्रकृति की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? कौन सी दस्तकारी आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो दोस्तों, लोहार या लोहारगिरी। अगला क्वेश्चन हमारा, आद्य काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आद्य काव्य किसे कहा जाता है दोस्तों? रामायण को आद्य काव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा,
निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का देवता कौन था? तो सही जवाब है हमारा वरुण। वरुण जल या समुद्र का देवता था। अगला क्वेश्चन हमारा, पतंजलि कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता या टीकाकार। जिसने अष्टाध्यायी को लिखा था, किसका नाम था? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था पतंजलि। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को कहा जाता था श्रमण। क्या कहा जाता था? श्रमण। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमें लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन डी, अतरंजी खेड़ा से। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो दोस्तों इसका जवाब है यजुर्वेद गद्य रूप में भी रचित है। अगला क्वेश्चन हमारा, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति का उल्लेख मिलता है हमें अथर्व वेद में। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान किस देवता को था? तो वो था प्रजापति को। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो दी गई है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले लिखा गया वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सही क्रम क्या हो जाएगा इन ग्रंथों का? वेद लिखे गए, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों भागवत प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो प्राचीनतम संस्था कौन सी थी ऋग्वेद युग की? विदत ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था थी। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? किसने लिया था आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत का पक्ष? तो इसका सही जवाब है बीजी तिलक। बीजी तिलक ने लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कुल कितने संस्कार हैं? सही आंसर ऑप्शन सी 16 संस्कार। 16 संस्कार हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? 9वां मंडल। सही जवाब 9वां मंडल। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दास राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो ये कहाँ लड़ा गया 10 राजाओं का युद्ध? परुष्णी नदी पर लड़ा गया। अगला क्वेश्चन हमारा, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था कब आई प्रचलन में? उत्तर वैदिक काल में। सही जवाब हमारा उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या करते थे वैदिक आर्य? पशुपालन करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। किस युग से? ब्राह्मण युग से। अगला क्वेश्चन हमारा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता हमारी
किससे? ऑप्शन बी चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता किसको कहते हैं? ऑप्शन सी मनु को। किसको कहते हैं? मनु को प्रथम विधि निर्माता कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? दोस्तों किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो छुआछूत कब से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन हमारा, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, गायत्री मंत्र को किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र मिलता है हमें ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है ऑप्शन डी सांख्य। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? विवाह सूक्त किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य जिसका वध नहीं किया जा सकता का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अघन्य किसको किया गया है, किसको कहा गया है ऋग्वेद में? तो दोस्तों ये कहा गया है गाय को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो दोस्तों प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो दोस्तों वैदिक नदी कुबा या काबुल नदी कहाँ थी? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सबसे ज़्यादा जिस नदी का वर्णन किया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में वो किसका किया गया? सिंधु नदी का। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है, ये मुख्यतः किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है समाज व्यवस्था से संबंधित। दोस्तों ये थे हमारे 56 मोस्ट इम्पोर्टेंट वैदिक संस्कृति से संबंधित MCQs। दोस्तों अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।